उज्जैन में आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। उज्जैन में आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन डॉक्टर मोहन यादव के नाम दिया गया है। सुमन पटेल, प्रदेश महामंत्री आशा एवं सुपरवाइजर कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश ने बताया कि पूर्व घोषित वचनों की पूर्ति और लंबित भुगतान की समस्या के समाधान के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। सुमन पटेल ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 1000 की वृद्धि प्रदान करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को कई बार लगातार 3-3 माह तक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे आर्थिक रूप से संकट में आ जाती हैं। आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर ने 10 सूत्रीय ज्ञापन में अपनी मांगें रखी हैं। इनमें आशा कर्मचारियों को EPFO और ESIC के अंतर्गत लाना, सामाजिक सुरक्षा के तहत न्यूनतम वेतन प्रदान करना, कार्य के दौरान दुर्घटना और मृत्यु होने पर मुआवजा देना, अनुभवी आशा कर्मचारियों को टीकाकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि शामिल है। सुमन पटेल ने बताया कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेकर यथाशीघ्र समाधान प्रदान करेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में आशा एवं सुपरवाइजर कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे। ये आज ज्ञापन हमने दिया है, पूरे प्रदेश में दिया है आज। और ये हमारा आशा का 1000 रुपये की जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, वो अभी तक हमारे लिए लागू नहीं हुआ है। और अभी इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया जिसमें 238 रुपये महंगाई भत्ता का दिया गया है और ये कह दिया गया है कि यही घोषणा थी, जबकि ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा सरकार मंच से करती है कि आशा को प्रति वर्ष 1000 रुपया दिया जाएगा, तो वो घोषणा हम उस घोषणा को क्या झूठी माने? वो घोषणा तो मंच से हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि जो घोषणा शिवराज जी ने पूर्व में की थी वो घोषणा को लागू किया जाए और 1000 रुपया जिस तरह से आंगनवाड़ी को इन्होंने दिया है वो आशा को भी दिया जाए। वो हमारी मांग थी कि आशा को भी 10 अंक दिया जाए, जिस तरह से आंगनवाड़ी को दे रहे हैं उसी तरह से आशा को 10 अंक दिए जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को मानकर मंच से घोषणा की थी कि प्रति वर्ष आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपया बढ़ के मिलेगा, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी है कि जो आशा को 3-3, 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता है, इसके कारण वो बहुत परेशानी में रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है, सब गरीब अंचल से आती है। दूसरा, इनको जो पैसा दिया जाता है वह भी पूरा पैसा इनका नहीं आता, कट कट के आता है। कभी 10,000 दे दिए, कभी 5,000 दे दिए, कभी 2,000 दे दिए। इस चक्कर में आशाएं समझ ही नहीं पाती है कि कौन सा पैसा हमारा आया और कौन सा नहीं आया। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी पैसा आशा का आता है वो एक मुश्त सारी राशि, प्रोत्साहन राशि कोई भी हो, उसका एक पेमेंट बने और एक मुश्त डले। कभी टीकाकरण का दे दिया, कभी डिलीवरी का दे दिया, कभी राज्य शासन का दे दिया, कभी केंद्र शासन का दे दिया, तो हमारी आशा तो एक तरह से गुमराह हो जाती है। अभी कितना वेतन मांग दिया जा रहा है आशा का? कोई निश्चित नहीं है। हमारा सुपरवाइजर को तो 15,000 मिलते हैं और आशा को 2,000 केंद्र देती है और 4,000 राज्य देता है, दोनों का मिला के 6,000। और अन्य इनकी जो प्रोत्साहन राशि जैसे डिलीवरी का है, टीकाकरण का है, अन्य कई प्रकार की इनको राशि मिलती है। वो राशि भी इनको मतलब एक तरह का भ्रमित कर दिया। इनको समझ ही नहीं आता हमारा कौन सा पैसा आया। जब सुपरवाइजर हम उसका विजिट वो करते हैं, पूरा बनाते फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में हम सब लिखते हैं, इतनी डिलीवरी है, इतना टीकाकरण है, इतना इनका क्या कहते हैं HBNC है या ऑपरेशन है, जो भी चीज है वो हम सब एक फॉर्मेट बना के देते हैं। उसमें सारा किसी का 16,000, किसी का 10,000, किसी का 8,000, जैसा जिसका काम। लेकिन वो पैसा हमको कभी 600 दे दिया, कभी 400 डाल दिया, कभी ड्रेस का डाल दिया, कभी कुछ। इस चक्कर में आशा को समझ ही नहीं आता है कि हमारा पैसा कौन सा आया। ज्ञापन किसके नाम दिया है? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती सुमन पटेल, आशा एवं सुपरवाइजर कर्मचारी महासंघ प्रदेश की महामंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य।